डुमरी विधायक जयराम महतो ने बनाया भारतीय क्रांतिकारी मजदूर संघ। कोयला मजदूरों के हक में उठेगी आवाज, नहीं थी सूर्य नारायण हंसदा की नक्सली गतिविधि की जानकारी, एनकाउंटर की हो सीबीआई जांच। गिरिडीह जिले से डुमरी सीट से जेएलकेएम विधायक जयराम महतो अब कोयला मजदूरों के हितों की लड़ाई लड़ेंगे। इसके लिए उन्होंने भारतीय क्रांतिकारी मजदूर संघ नामक संगठन का गठन किया है। धनबाद सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया, मजदूरों की आवाज को मजबूती देने के लिए यह कदम उठाया गया है। संगठन राज्य के सभी जिलों में जाकर कमेटियों का गठन करेगा और तय समय में यह प्रक्रिया पूरी की जाएगी। प्रेस वार्ता के दौरान सूर्य नारायण हंसदा मामले पर भी उन्होंने बयान दिया। जयराम महतो ने कहा कि पार्टी चुनाव के दौरान उम्मीदवार खोज रही थी, तभी सूर्य नारायण हंसदा को टिकट दिया गया, क्योंकि उन्होंने पहले बीजेपी से चुनाव लड़ा था। पार्टी को उनकी नक्सली गतिविधियों की जानकारी नहीं थी। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में आदिवासी मुख्यमंत्री और देश के आदिवासी राष्ट्रपति होने के बावजूद आदिवासी समाज नक्सलवाद से पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाया है। न्यूज एएनपी के लिए कुंवर अभिषेक सिंह की रिपोर्ट। कि कोयलांचल के क्षेत्र से भौगोलिक सीमाओं से हम लोगों ने उस अध्ययन को आरंभ किया और वो पूरे झारखंड राज्य में हम लोगों ने अध्ययन किया, चाहे कोयलांचल हो, कोल्हान हो, तमाम जो औद्योगिक क्षेत्र हों, खनन के क्षेत्र हों, और वहाँ से मजदूरों से बातचीत हुई, उनसे कनेक्ट किए और बातचीत करने के बाद ये महसूस हुआ कि जो भी मजदूर संगठन अभी चल रहे हैं वह केवल एक दिखावटी बन के रह गए हैं। आज अगर मजदूरों के हित की बात आती है तो बड़ी मुश्किल समय में वो लोग खड़े होते हैं और मजदूरों की भी लगातार कंप्लेंट्स रहती हैं कि वो अब एक्टिव और क्रियाशील नहीं रहे, चूँकि वो अभी अब किसी न किसी राजनीतिक दलों की तरह एक पार्टी विशेष, परिवार विशेष के हाथों में लगातार वो चले जा रहे हैं, जिससे कुछ लोग मजदूर दलों के सहारे, मजदूर संगठनों के सहारे अपनी खाना पूर्ति करने का कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे में हमें लगा ये ज़रूरत हुई और ये ज़रूरत बातचीत के दौरान ये समझ में आया कि आज वास्तव में एक नए सिरे से, नए तरीके के साथ, एक नए दौर में नए मजदूर संघ की आवश्यकता है। उसी क्रम में इस संघ का निर्माण किया है। उसके लिए एक टीम तैयार किया गया है, उसमें सदस्य नामित किए गए हैं, उन्हें एक समय अवधि दिया गया है। उस समय अवधि में पूरे राज्य में जाकर वह विधिवत रूप से मजदूर संगठन में जाकर लोगों को सक्रियता के साथ जोड़ने का कार्य करेंगे। इस बार का जो चुनाव हुआ, हमारे पास इतना समय नहीं था, मात्र 30 दिनों का समय था। ऐसे में ये आप भी जानते हैं और सभी जानते हैं कि हमारा जो बेस से आधार है वो कोयलांचल है। धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, रामगढ़, तनिक रांची और कोल्हान की हिस्सा, ये हमारा स्ट्रॉन्ग जोन है जहां हम लोग अच्छा किए भी हैं। लेकिन हमने संसदीय बोर्ड, चूँकि मैं भी 2 विधानसभा का प्रत्याशी था, मेरे पास भी पर्याप्त समय नहीं था, तो हमने संसदीय बोर्ड के बाकी मेंबरों का